दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों रात को सोने का समय जो होता है वो बहुत ही चमत्कारिक होता है, मैजिकल होता है। क्योंकि जब हम सोने जा रहे होते हैं उस समय हम अवचेतन होते हैं, हम सरेंडर अवस्था में होते हैं। हमें खुद का होश नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में क्या होने वाला है। मतलब कि सोते समय हम अपने आप को, भगवान को, उस परम शक्ति को, ब्रह्मांड को समर्पण कर चुके होते हैं। और ये समय जो होता है ये मेडिटेशन का समय होता है। और इस समय यदि आपने 11 बार, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई भी अगर अपनी इच्छा आपने बोल दी या अपनी परेशानी बोल दी, 100% किसी ना किसी तरीके से परमात्मा उस बात का आपको सोल्यूशन देगा। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप सोने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना मेडिटेशन की आदत डाल दीजिए। ध्यान में दोस्तों बहुत ताकत होती है। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में 3 शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनको भी आपने देखा होगा कि ये हमेशा ध्यान में ही रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? उस परम शक्ति का, परम ब्रह्म का। एक पूरे ब्रह्मांड में एक सत्ता है जो पूर्ण रूप से व्याप्त है। और साइंस भी इस बात को मानता है। साइंस हर चीज का प्रूफ मांगता है और साइंस इस बात को मानता है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। अगर हम कोई चीजें प्रार्थना करते हैं और एक खास समय पे करें तो वो जरूर पूर्ण होती है। साइंस मानता है कि सुपरनेचुरल पावर है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति है जो पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को चला रही है। पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब साइंस इस चीज को प्रूफ में मानता है दोस्तों, हम तो इंसान हैं। तो सोने का जो समय होता है, मैं जिस क्रिया से आपको बता रहा हूं, ये चीज आप करके देखिए। आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई परेशानी है, जो भी है, आपको उसका 100% डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। सबसे पहले जो कुछ भी आपके पास में है, प्रेजेंट में जो कुछ भी है, उसको धन्यवाद कहना शुरू करिए। क्योंकि जब हम सराहना करते हैं कि हमारे पास में ये चीज है, आपने हमें ये दिया है, तो भगवान इससे खुश होते हैं और उसी चीज को दुगना कर देते हैं। और ज्यादा वही चीज, ब्लेसिंग, दुआएं हमें देते हैं। तो सबसे पहले आदत डालिए कि जब भी सोने जाते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना सीखिए। आपका दिन अच्छा गया, आप जिंदा हैं, आप देख पा रहे हैं, आप काम कर पा रहे हैं, आपको खाना मिला, आपको पानी मिला, जो सब कुछ फ्री है, जो हवा मिली, इनके लिए धन्यवाद करिए दोस्तों। फिर देखिए जिंदगी में चमत्कार होंगे। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा चीज आपको क्या करना है, माफी। आपको सबसे पहले माफ करना है और माफी मांगनी है। आपने जिसका भी, आपकी वजह से जिसका दिल दुखा हो, आपकी वजह से किसी की तकलीफ हुई हो, किसी को भी, A to Z, जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, किसी को भी आपकी वजह से तकलीफ हुई है, उसको माफ कर दीजिए, उसकी माफी मांगिए। और आपने जिसको, आपको यदि आपका किसी ने दिल दुखाया है तो आप उसको भी माफ कर दीजिए कि परमात्मा, मेरे जिसने भी दिल दुखाया है, अपने इष्ट भगवान को भी बोल सकते हैं कि जिसने भी मेरा दिल दुखाया है मैं उसको माफ करता हूं। क्योंकि भगवान तो उसकी सजा उसको देगा, लेकिन हम बोल करके क्यों बुरे बने? जो भी इंसान कर्म कर रहा है उसके कर्मों की सजा उसको मिलनी है। लेकिन हम खुद अपने जज बन जाएंगे तो भगवान बोलेगा कि ये तो खुद ही अपना जज बन रहा है, तो इसको ही करने दो, तो हम क्यों दोषी बने? तो इसके लिए माफी मांगिए। ये 2 चीज हो गई। सोने के 10 मिनट पहले आपको ये चीज करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद करके, और फिर आपको भगवान का नाम लेना है। नाम आप कैसे ले सकते हैं? किसी का भी, आपके इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो राम नाम ले लीजिए, कृष्ण नाम ले लीजिए। राम नाम लीजिए 11 बार। उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ मैं सोने जाने लगा हूं, 10 मिनट पहले अपनी सांस को अंदर खींचिए और जो भी आपकी परेशानी है परमात्मा को याद करिए, सच्चे दिल से याद करिए कि हे परमात्मा, मेरी ये परेशानी, अंदर सांस को रोक करके आपने गहरी सांस ली, अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, या प्रभु ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। ये आपने एक बार कहा। सांस को धीरे से आप बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए, फिर उसी मनोकामना को एक बार फिर से बोल दीजिए, फिर गहरी सांस छोड़ दीजिए। ऐसा कंटिन्यू आप 11 बार करिए। हो सकता है अगर आपकी भावना सच्ची है, आपकी मेडिटेशन में पावर आ चुकी है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव है, तो एक दिन में ही कहीं ना कहीं से परमात्मा आपको उसका सॉल्यूशन देगा। एक दिन में ही मिल जाएगा। लेकिन एक दिन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 11 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। कौन सा आपको इसमें मेहनत करनी है? आप सोने तो जा रहे हैं, सोते समय बस 11 बार इस चीज को दोहराते जाइए। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा, भगवान देगा आपको उसका सॉल्यूशन। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, सोते समय आप इसको करिए। क्योंकि आप सोने जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप बिल्कुल परमात्मा पे सरेंडर हैं। आपके साथ में उस समय क्या हो सकता है, उस समय देख रेख कौन कर रहा है आपकी?
आप इतना सोचिए दोस्तों, वो परमात्मा जिसकी संकल्प मात्र से दुनिया बनी है, वो तो इतना शक्तिशाली है कि पेड़ में बैठा हुआ पक्षी जो सो जाता है उसको गिरने नहीं देता। जब एक पक्षी को नहीं गिरने दे रहा है तो आप तो इंसान हैं, आपको कैसे गिरने देगा? बस ट्रस्ट रखिए, उस पर विश्वास रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं मेरे साथ में, ये बोलना शुरू कर दीजिए परमात्मा से, आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। उसके हर चीज पे आप बस ट्रस्ट रखिए कि वो जो भी करता है इंसान के लिए अच्छा करता है। सोना जितना ज्यादा आग में जलता है उतना ज्यादा निखरता है। बस वो परीक्षा लेता है आपके सब्र की, आपको विश्वास कितना है। क्योंकि भगवान जब किसी को कुछ देता है तो सबसे पहले उसको इस कंडीशन तक ला देता है कि वो बर्बाद हो जाता है, और फिर देखता है कि आप इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है। तब भी अगर आपको उस पर विश्वास है तो 100% जो भी चाहते हैं आपको नीचे राजा से रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बस विश्वास रखिए उस परमात्मा पे कि वो कर रहा है तो आपके अच्छे के लिए कर रहा है। जब परीक्षा हॉल में जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तब टीचर्स कुछ भी नहीं बोलता है, शांत रहता है। वैसे ही भगवान जब आपकी परीक्षा चल रही होती है तब वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ देख रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है। तुम जिंदगी में परेशानी अगर चल रही है तो उस पर विश्वास रखिए। जो पक्षी को नहीं गिरने देगा तो आपको कैसे गिरने देगा? और जिसने आपकी रचना की है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है, उसने आपकी रचना की है। इस बात पे विश्वास रखिए कि वो परमात्मा है, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता है। तो इतना विश्वास करके और उनसे रात में बस आप 11 बार इन चीजों को बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा। कितनी भी बड़ी परेशानी है उस परमात्मा से बड़ी नहीं है। बस हमारी सोच ही हो जाती है, जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारी परेशानी बड़ी है, उस परमात्मा को हम छोटा बना देते हैं। परमात्मा को ऊपर रखिए, परेशानी को नीचे रखिए, फिर देखिए जिंदगी में कैसे परेशानियां दूर होंगी। स्वयं परमात्मा आएंगे आपकी परेशानी दूर करने। बात आ जाती है सिर्फ विश्वास की, कि विश्वास नहीं करता इंसान, परेशानियों को बड़ा समझ लेता है, परमात्मा को छोटा समझ लेता है। तो रात में सोते समय ये क्रिया शुरू कर दीजिए। आप सोने जाने लगे हैं, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद करिए। जितने लोगों का दिल दुखा हो उनसे आपकी वजह से अनजाने में अनजाने में उनकी माफी मांगिए, और साथ में भगवान से अपनी खुद की गलतियों की माफी मांगिए। उसके बाद में 11 बार इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को भगवान से सच्चे दिल से अपने आप को सौंप दीजिए कि हे परमपिता, मैं अपने आप को आपके ऊपर समर्पण करता हूं, अपने आप को मैं आप पर सरेंडर कर दे रहा हूं। जो भी होगा मेरी जिंदगी में आप ही करने वाले हैं, आप ही करेंगे। पूरी भावनाओं के साथ में करिए भगवान से ऐसे बातें। भगवान आपको अकेला क्यों करता है, परेशानियां क्यों देता है? क्योंकि आप उनको भूल जाते हैं। भगवान को आप भूल जाते हैं, इसलिए भगवान परेशानियां देता है कि मेरे को ये याद तो करे। और भगवान को याद हम कब करते हैं? जब परेशानी आती है। वो कहावत सुनी होगी आपने, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो सुख जब आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ही मत आने दीजिए। हमेशा याद रखिए भगवान को। दिन भर याद मत करिए, पूरा दिन निकल जाए बिल्कुल याद मत करिए, बस रात में सोते समय याद करना शुरू कर दीजिए। 11 बार भगवान राम का नाम लीजिए या अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, और सांसों को रोक करके अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी भगवान को बोल दीजिए। क्योंकि सांसों को रोकने के बाद जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जो कंपन निकलता है, वो सीधे ब्रह्मांड तक जाता है। कोई नहीं बताएगा दोस्तों ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, करके देखिए और इसका रिजल्ट आपको 100% डेफिनेटली मिलेगा। रात में बस इतना करिए, और जो भी परेशानी है, कितनी भी बड़ी परेशानी, उस परमात्मा से बड़ी नहीं है। उस परमात्मा के लिए तिनका भी नहीं है। अचल ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड को जो संभाल रहा है वो आपकी परेशानी कैसे नहीं दूर कर सकता है। इतना विश्वास रखिए उस पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।